हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए अंशु और आज इस वीडियो में मैं सीए से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूं। जो भी बच्चे क्लास 11 12 में हैं और वो सीए बनना चाहते हैं, उनके माइंड में सीए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीए बनने के बाद सीए क्या करता है, क्लास 12 के बाद वो सीए कैसे कर सकते हैं, क्या क्लास 11 12 में मैथ्स कंपलसरी है, सीए का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना टाइम लगता है सीए बनने में, सीए कोर्स की टोटल फीस कितनी है, क्या सीए डिफिकल्ट है और सीए के क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सीए जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है और सीए जो है ऑल ओवर इंडिया एक ही इंस्टीट्यूट कराता है, जिसे हम बोलते हैं आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यही एक इंस्टीट्यूट है जो सीए कराता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो सीए आपको आईसीएआई इंस्टीट्यूट से करनी होती है। अब सीए बनने के बाद आप क्या करते हो? देखिए, सीए बनने के बाद आप किसी भी कंपनी के फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन को मैनेज करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीए का फंक्शन होता है वो होता है ऑडिट। ऑडिट होता है किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन करना। ये ऑल ओवर इंडिया जो राइट है ऑडिट का, वो सिर्फ सीए के पास ही है। तो इससे आपको पता चलता है सीए जो है एक डिमांडिंग प्रोफेशन है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्लास 11 12 के बाद आप सीए कैसे कर सकते हो। देखिए, इससे पहले आपको समझना चाहिए सीए की 3 स्टेजेस होती हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। अब क्लास 12 में जब आप क्लास 12 के एग्जाम्स दे देते हो, क्लास 12 के एग्जाम्स में जब आप मार्च में अपीयर हो जाते हो, तब आप सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो दे सकते हो। सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो साल में 2 बारी, मई और नवंबर में होता है। तो जब आप क्लास 12 के एग्जाम्स मार्च में दे देते हो, तब आप मई वाला जो अटेम्प्ट होता है सीए फाउंडेशन का, वो आप दे सकते हो। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी टू मार्च के बीच में करनी होती है। जब आप क्लास 12 में होते हो तो जनवरी टू मार्च के बीच में आप सीए फाउंडेशन के मई अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और मार्च में क्लास 12 के एग्जाम्स देने के बाद आप मई वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। तो अब आपके पास मार्च से लेकर मई में 1 1.5 महीने का गैप होता है, जिसमें आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या आप वो जो 1 1.5 महीने का टाइम गैप होता है, क्या वो सफिशिएंट होता है कि आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकें? आप समझते हैं, देखिए सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सीए फाउंडेशन में आपके पास होता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स और बिजनेस लॉ। अब इसमें से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैट्स जो है वो आपने 11 12 में पढ़े होते हैं, और इनका जो 80% सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट आपके 11 12 से मैच करता है। अब ये जो बिजनेस लॉ आपका सब्जेक्ट है, ये आप 1 1.5 महीने का जो टाइम गैप होता है उसमें पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप 12th के बाद, मार्च में एग्जाम देने के बाद आप मई अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि 1 1.5 महीने का टाइम पीरियड में आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप नवंबर वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है क्लास 11 12 में, क्या वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, वो भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। मैथ्स के लिए वो अलग से क्लासेस ले सकते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि सीए फाउंडेशन करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम से, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। कॉमर्स वालों को एडेड एडवांटेज रहता है, क्योंकि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स टैक्स उन्होंने ऑलरेडी 11 12 में पढ़ा होता है, तो उनको ये सी फाउंडेशन देना उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। बट कोई भी स्ट्रीम का जो है स्टूडेंट, वो सी फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है। अब आपका जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, ये जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 400 मार्क्स का आपका सीए फाउंडेशन होता है। 400 में से आपको 200 मार्क्स, 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, और हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में 40 और ओवरऑल आपका 50% आना चाहिए, तो आपका सीए फाउंडेशन क्लियर है। और क्लास 12 में जो है आपका बेसिक जो है मिनिमम पासिंग परसेंटेज है 33%, वो ही रिक्वायर्ड होता है। तो
इस तरीके से आप सीए फाउंडेशन की प्लानिंग कर सकते हैं क्लास 12th में। और एक चीज और, क्लास 11-12th में जब आप होते हैं तब आपको सिर्फ जो है ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकें। इसके अलावा बाकी जो आपका बिजनेस लॉ वगैरह है वो आपके पास जब 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड होता है 12th के एग्जाम्स देने के बाद और मे एग्जाम्स में, तब आप उसमें कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं क्लास 12th में कि आपको मे अटेम्प्ट देना है या आपको सीए फाउंडेशन का नवंबर अटेम्प्ट देना है। अब हम आगे चलते हैं। जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, अगर आप मे अटेम्प्ट देते हैं तो आपका जुलाई में रिजल्ट सीए फाउंडेशन का आ जाता है। तब नेक्स्ट स्टेप होता है आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर आपने मे वाला अटेम्प्ट दिया है और आपका जुलाई में अगर क्लियर हो जाता है तब आप नेक्स्ट ईयर के मे में सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। सीए इंटर का एग्जाम भी मे और नवंबर में होता है। तो जब अगर आपने मे वाला क्लियर कर लिया तो आप नेक्स्ट मे का सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन दोनों के बीच में 9 मंथ्स का गैप होता है। सीए इंटर में भी आपके पास जो है 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों ग्रुप्स में आपके पास 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप चाहें तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक ग्रुप आप मे में दे दें और दूसरा ग्रुप आप नवंबर में दे दें। ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। अगर आपकी तैयारी दोनों ग्रुप्स की अच्छे से हो रखी है तो आप मे में दोनों ग्रुप्स भी दे सकते हैं, या अगर आपने एक ग्रुप की तैयारी करी है तो आप एक ग्रुप मे में दे दें और उसके बाद दूसरा ग्रुप नवंबर में दे सकते हैं। सीए इंटर का कोई भी ग्रुप क्लियर होने के बाद आपको क्या करना होता है, आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो होती है वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ये आपको किसी भी सीए फॉर्म में करनी होती है। ये जो आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। अगर आप ये आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी सीए फॉर्म से करते हैं, जैसे कि अगर आप बिग फोर से करते हैं और अगर आप बिग फोर्स के अलावा हमारे पास और भी मीडियम साइज सीए फॉर्म्स हैं, अगर आप वहां से करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है, आपका एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है और आगे चल के जब आप जॉब में जाते हो तो वहां पर भी आपको ये वाली आपकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है अगर आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग किसी अच्छी सीए फॉर्म से की है। तो 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। अगर ये जब 2.5 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और दोनों ग्रुप्स आपके सीए इंटरमीडिएट के क्लियर होते हैं तब आप सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन में भी आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें भी ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें भी आप जो है चाहे तो दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक ग्रुप आप इसमें भी मे और नवंबर में ही एग्जाम्स होते हैं और अगर आप चाहें तो एक ग्रुप आप मे में दे सकते हैं और दूसरा ग्रुप नवंबर में दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। तो ये पूरा आपका सीए का एक कोर्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, वो आपके पास मैंने बताया 12th में अगर आप चाहें तो मे में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो नवंबर में दे सकते हैं। वो क्लियर होने के 9 मंथ्स के बाद आपको सीए इंटर का एग्जाम देना है। सीए इंटर का एक भी ग्रुप, अगर आपका एक भी ग्रुप क्लियर हो जाता है तो आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है जो आपको किसी सीए फॉर्म में करनी होती है। उसकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 2.5 साल की पूरी होने के बाद आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। सीए फाइनल में भी आपके 2 ग्रुप्स हैं, 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, वो क्लियर होने के बाद आप फाइनल पूरे सीए बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीए बनने में कितने पैसे लगते हैं, सीए कोर्स का क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है। देखिए सीए फाउंडेशन में जो है आपकी 11,000 के आसपास आपकी फीस होती है। सीए इंटर में आपकी जो है 18,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्लस एक होता है ITIT SS कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स होता है जो इंस्टीट्यूट ही कराता है। उसकी फीस अप्रोक्सीमेट 14,000 के आसपास होती है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका 32,000 के आसपास हो जाता है। उसके बाद सीए फाइनल में भी आपकी 20,000 या 22,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन फीस होती है और उसमें भी 15,000 का यही वाला जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स है आपको एक फाइनल लेवल पे भी करना होता है। तो ये आपका जो है आपका 37,000 के आसपास
पड़ जाता है। तो टोटल अगर मैं सीए कोर्स फीस की बात करूं तो आपका जो है 85,000 टू 90,000 के बीच में जो है पूरी सीए हो सकती है। ये तब है जब अगर आप कोई भी जो है कोचिंग नहीं लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो आप एक्सटर्नल कोचिंग भी ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीए बनने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप क्लास 12 से शुरू होते हैं और क्लास 12 के बाद आप मे एंड नंबर का अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद 9 महीने बाद आप इंटर करते हैं, 3 साल की आर्टिकलशिप करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है ना 4.5 साल लगते हैं, 4.5 ईयर्स। ठीक है, आपको कितना टाइम लगता है? 4.5 ईयर्स लगते हैं अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप कोई ग्रुप में नहीं क्लियर कर पाते या अलग अलग अटेम्प्ट्स में ग्रुप अलग अलग, दोनों ग्रुप्स अलग अलग दे भी रहे हैं, ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर से लेकर 6 ईयर्स तक में आप सीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th के बाद सीए शुरू करी है और आप उसमें 18 साल के हो, प्लस में 6 ईयर्स कर दूं, तो आप जो है 23-24 ईयर्स तक की एज में सीए कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सीए डिफिकल्ट है? अब मैंने आपको पूरा सीए का कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, आपको पता है सीए फाउंडेशन में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, सीए इंटर में आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप्स में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आपके पास सीए फाइनल में 2 ग्रुप्स हैं जिसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए सीए फाइनल जो है, बहुत जो सीए का कोर्स है वो बहुत आसान तो नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट अगर आप डेडिकेटेड हो, हार्डवर्किंग हो, तो आप डेफिनेटली सीए का कोर्स कर सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंट, आप पैशनेट हो, आप सीए बनना चाहते तो आप डेफिनेटली सीए कर सकते हो। बट सीए के कोर्स में आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप सीए फाउंडेशन तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इसमें 4 ही सब्जेक्ट्स हैं और 80% सिलेबस जो है आपका 11-12 का ही होता है, तो आप सीए फाउंडेशन जनरली क्लियर इजिली कर सकते हैं। बट जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं और फाइनल लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि आप दोनों ग्रुप्स साथ में दे रहे हो या अलग अलग दे रहे हो। आप दोनों ग्रुप साथ में तभी दें जब आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, नहीं तो क्या होता है कि आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं होता और इससे क्या होता है आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर आपकी तैयारी दोनों ग्रुप्स की बहुत अच्छी है तभी आप दोनों ग्रुप साथ में दें, नहीं तो आप एक ग्रुप की तैयारी अच्छे से करें और उसी ग्रुप को दें ताकि आपका वो वाला ग्रुप क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है कि आपके वही सेम पासिंग परसेंटेज है, हर ग्रुप में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 400 मार्क्स का एक ग्रुप है, आपको 50% 200 मार्क्स स्कोर करने और हर सब्जेक्ट में आपके 40-40 होने चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 40 से कम है तो वो पूरा का पूरा ग्रुप आपको दोबारा से देना पड़ता है। तो इसलिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ जो है अपने ग्रुप्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने हैं या एक एक करके ग्रुप देना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सीए बनने के बाद सीए की क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो सीए बनने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस में तो अर्निंग्स डिपेंड करती है कि आपके कितने क्लाइंट्स हैं। और जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब के लिए जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI वो भी कैंपस प्लेसमेंट्स कराते हैं। उसमें ऑन एन एवरेज जो है पैकेज जो है वो 5 to 6 लाख से लेकर 14-15 लाख तक जाता है जो कंपनी ऑन एन एवरेज ऑफर करती है। इसके अलावा अगर आप सीए रैंकर हैं या मैंने आपको बताया था अगर आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बिग 4 से या बहुत अच्छी सीए फॉर्म से की है तो हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा पैकेज ऑफर हो जाए। बट ऑन एन एवरेज 5 to 6 लाख से लेकर 13-14 लाख तक के बीच में पैकेज रहता है, which is a decent package। तो मैंने जितने भी आपके माइंड में सीए से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आई ट्राई कि मैं सबका आंसर आपको दूं। बट इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में सीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दें, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी जरूर दूं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।